हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे मैं आपको 2 मीटर कपड़े में बहुत ही खूबसूरत सी सलवार बनाना बताऊंगी और यहाँ पे एकदम सेमी पटियाला सलवार बन के तैयार होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास कपड़ा है, इस कपड़े को इस तरह से खोल लेना है और खोलने के बाद में इसे हमें चौकोर नहीं करना है, लंबा फोल्ड करना है। ये देखिए प्लेन कपड़ा है, इसमें कोई भी डिज़ाइन का इश्यू नहीं है और इस तरह से मैं इसे लंबा फोल्ड कर लूँगी और लंबा फोल्ड करने के बाद में मैं इसे निशान लगाऊंगी। ठीक है, जितनी भी आपकी हाइट है, तो जो इस सलवार की हाइट है 36 इंच की है, तो इसके हिसाब से मैं 6 इंच बेल्ट ऊपर रखूँगी और 32 इंच इसके नीचे की हाइट रखूँगी। तो पूरा जो कपड़ा है उधर से मुझे पूरा ही ले लेना है और यहाँ से मैंने एक साइड से 10 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, आप कोई भी साइड पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये डबल फोल्ड है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक पाँव का निकाल रही हूँ और इस तरह से अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप सिलाई के लिए अलग से ऊपर के लिए इस तरह से मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मेज़रमेंट करूँगी तो 32 इंच आ रहा है, क्योंकि 30 इंच नीचे से हमें चाहिए और 1 इंच ऊपर को जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तब चाहिए और 1 इंच हमें नीचे सिलाई में चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 इंच छोड़ दिया है और यहाँ पे 32 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अभी यहाँ पे देखिए किनारे पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान बनाया है। ठीक है, अभी इस निशान को मैं ऊपर आसन के साइड में ऐसे मिला दूँगी। इस तरह से यहाँ पे मुझे एक तिरछी लाइन ऐसे खींचनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक कटिंग करनी है और कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपकी कटिंग बिल्कुल भी तिरछी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप वहाँ पे मार्किंग करके कटिंग करिएगा। तो ये देखिए हमने ये 2 पट निकाल लिए हैं, तो ये हमारे एक पाँव के पट हो गए। तो आसन हमने यहाँ पे 10 इंच लिया था। अभी इसी को उठा के मैं ऐसा इस पे रखूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसमें आपका रत्ती भर भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, जितना आपको चाहिए बिल्कुल सेम हमें उतना ही निकल के आता है और सेम हमने वैसे ही रखा और यहाँ पे ये दूसरे पाँव का भी ऐसे ही निकाल लिया। देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा दूसरा पाँव भी निकल गया। अभी इसे मैं बीच से एक साइड से खोल लूँगी क्योंकि बीच में मुझे अभी इसके मोहरी भी लगानी है, तो इसके लिए हमने इसे अच्छे से बीच से कट कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे 4 पट तैयार हो गए, 2 इधर के और 2 उधर के, इस तरह से। अभी ये हमारे पास कपड़ा बचा है, अब हम इसको इस तरह से फिर से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इससे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 14 इंच की रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे माप लेना है। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया और इसको भी मिलाया, तो 2 इंच ये उस उधर से आता है और इसमें से आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो मोहरी है तो आराम से 14 इंच की तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी 14 इंच की चौड़ाई के साथ इसे हमने 32 इंच का इस तरह से कट कर लेना है और इन दोनों को हमें अलग करना है और हमें उतना ही अलग करना है जितना कि हमें चाहिए। ऊपर की साइड की जो हमारा कपड़ा बचेगा उसे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है यहीं से और इसे मुझे ऊपर की बेल्ट में ले लेना है, क्योंकि कपड़ा अगर हम कट कर देंगे तो वो बीच से कट हो जाएगा फिर। तो ये देखिए हमारे पट और हमारी मोहरी दोनों यहाँ पे अच्छे से कटिंग हो गई हैं और अभी बचे हुए कपड़े से मुझे इसकी बेल्ट निकालनी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड किया है और यहाँ पे जो जैसे कि हमारी जो बेल्ट है 42 इंच की है, तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे इसमें 6 इंच ऐड करना है और 48 इंच की मुझे यहाँ पे बेल्ट बना के तैयार करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा मुझे जोड़ना पड़ा, तो मैं जोड़ दूँगी। तो यहाँ पे हमारी सलवार अच्छे से कटिंग हो गई है। अभी मैं इसे जोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी एक मोहरी और एक हमने यहाँ पे पट लिया है और इस तरह से
ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही जोड़ लेना है। तो जो हमारी मोहरी है वो हमें बीच में रखनी है और जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं वो हमें इधर उधर करके ऐसे जोड़ देना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा आसन आया, तो आसन को हमें आसन से जोड़ देना है जो हमारे दूसरे पाँव का है उससे, और इसी तरह से बीच में मोहरी रखनी है और हमें इसके भी दोनों पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही जोड़ देने। देखिए इस तरह से बहुत ही ईजी होता है सलवार बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सलवार यहाँ पे जुड़ गई है। अभी मैं इसकी बेल्ट तैयार करती हूँ। तो अभी हमें इनके दोनों पार्ट को आपस में दोनों साइड में जोड़ देना है। इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब दूसरी साइड को भी हमें ऐसे ही जोड़ लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में कपड़े को जोड़ दिया है। अभी हमें एक सिलाई बीच से लगा लेनी है। तो अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे तो आप उसे कट करके निकाल सकते हैं। हमारी ये बेल्ट परफेक्ट है। हमने 2 इंच ऊपर छोड़ के सिलाई लगाई है। अभी इसे इस तरह से पलट के एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है इस तरह से। अभी इसके बाद में जहाँ से हमने ये खुला छोड़ा है वहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरी में सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसमें नाड़ा लगा सकते हैं या फिर आप इसमें बेल्ट लगा सकते हैं। तो सलवार में मैक्सिमम लोग नाड़ा ही डालते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट अच्छे से कंप्लीट हो गई है और अभी मुझे जितनी बेल्ट यहाँ पे चाहिए मुझे उतनी यहाँ पे निशान लगाना है। कि जैसे कि मुझे यहाँ पे ये 6 इंच चाहिए, तो इसके हिसाब से तो मैं यहाँ पे से 6.5 इंच रख लूँगी। हाफ इंच सिलाई करने में जाएगा नीचे को। अब हमने इसे पलट के बीच से निशान लगा लिया है और अभी मैं इसमें प्लेट लगाऊंगी। तो पीछे की साइड से पहले मैं 2 प्लेट लगा दूंगी इस तरह से। इसमें क्या रहता है, लूजिंग रहती है पीछे की साइड में बैठने उठने में। तो मैंने दोनों साइड में एक यहाँ पे इस तरह से 2 प्लेट लगा दी हैं। प्लेट लगाने के बाद में यहीं से मुझे इसे जोड़ना है। तो पीछे की साइड में ये 2 चौड़ी प्लेट डालने से सलवार में हमारे पीछे की साइड में लूजिंग रहती है। अभी यहाँ पे मुझे इस तरह से 10-10 इंच पे निशान लगाना है। आप चाहें तो 10.5 पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10-10 इंच पे निशान लगा लिया है और दोनों साइड में बिल्कुल बराबर। तो आपको इसका जो मिडल पॉइंट है बेल्ट का वो ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने बीच में कट लगा लिया ताकि मुझे ध्यान रहे कि पीछे का पार्ट है। और अभी यहाँ पे मुझे ऐसे इसका फ्रंट रखना है, देखिए इस तरह से। और दोनों साइड से एक एक प्लेट लगानी है और इस सिलाई को दबा देना है। अभी यहाँ से मैंने इस तरह से मशीन को रखना है और एक साइड की प्लेट को मुझे उधर को मुँह करना है और एक साइड के इधर को, जैसे कि आमने सामने दोनों साइड की प्लेट का मुँह रखना है इस तरह से। और जहाँ तक आपका 10 इंच आता है वहीं तक आपको ये प्लेट लगा के कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्लेट्स अच्छे से कंप्लीट हो गई हैं। अब ऐसे ही मुझे दूसरी साइड भी प्लेट लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीच से फिर से रखा है और इसकी इस तरह से हमें ऐसे प्लेट लगा के इसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट्स अच्छे से दोनों साइड में सेम टू सेम कंप्लीट हो गई हैं। अभी ऊपर से मुझे एक सिलाई लगा देनी है और इस तरह से ये हमारी तलवार यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी नीचे की साइड भी मुझे मोहरी लगानी है। तो मोहरी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ये रेडीमेड बकरम आती है तो उसे हमने यहाँ पे ले लिया है और इस तरह से जितनी भी हाइट हमारी मोहरी की है उसको नाप के आपको कट कर लेना है। कट करके मैंने यहाँ पे ये सलवार का कपड़ा हमारे पास अगर नहीं भी बचता है तो हम ये कुर्ती का कपड़ा इसमें लेके लगा के इसे इस तरह से इसमें सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा रहता है हमारा पीछे की साइड में फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बकरम को सेट कर लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे ऊपर से ऐसे मशीन रखना है और यहाँ पे एकदम किनारे से
सिलाई लगानी है कि इस तरह से, ऐसे। जितनी सफाई से आप मोहरी बनाएंगी उतनी ही सफाई से आपकी मोहरी बन के तैयार होगी। देखिए इस तरह से मैंने झिकझक लाइन यहाँ पे की है इस तरह से। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 सिलाई लगा दी हैं। सिलाई लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे 2 सिलाई यहाँ पे सीधी सीधी लगा देनी है, इसको कवर करना है। नीचे के साइड में भी मैंने 2 सिलाई सिंपल लगाई थी और बीच में मैंने यहाँ पे बीच में झिकझक सिलाई लगाई थी, जिससे क्या बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमारी मोहरी बन के तैयार हुई थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने दोनों मोहरी बढ़िया से बना के यहाँ पे तैयार कर ली हैं। अभी मैं इसमें फिटिंग दे दूँगी। तो सलवार में यहाँ पे हमारी जो मोहरी थी यहाँ पे 14 इंच की थी, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से निशान बना लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आसन तक लाना है। आसन के लाने के बाद छोड़ देना है और दूसरे पाँव से भी हमें ऐसे ही सिलाई लगाते हुए लाना है और वहाँ पे आसन पे मिला देना है। ठीक है, इस तरह से। और जो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे वो आप उसे कट करके निकाल सकते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप सिलाई लगाते हैं, जब आप बैठते हैं तो आपकी जो सिलाई है वहाँ से उधर जाती है, टूट जाती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे हमने ऑरेप कटिंग करी होती है, तो इसकी वजह से वो सिलाई टूट जाती है। अगर आप इस तरह से ऐसे कट लगाएंगे तो आपकी सलवार की जो सिलाई है वो कभी नहीं टूटेगी। ठीक है, और इस तरह से हमारी जो सलवार है बढ़िया से यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपकी हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।